नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें आज भी। आज हम मौजूद हैं डब्बा कंपनी अन्नाबाव साठे नगर के पीछे। जो यहाँ पर एक कंपनी हुई करती थी वो कई एकड़ में थी और यहीं का एक नज़ारा आपको दिखाते हैं। हमारे सामने एक गार्डन हुआ करता था। इस गार्डन की हालत देख सकते हैं। ये बच्चों को खेलने के लिए कि झूला यहाँ पर था और उस झूले की ये दुर्दशा है। और मेरे सामने ये देख सकते हैं कि पूरा एक साम्राज्य यहाँ पर मट्टी का एक फैला हुआ है। डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है। अब इस डंपिंग ग्राउंड के पीछे किसका हाथ है? या पुलिस प्रशासन का हाथ है, यहाँ के रेबिड माफियों का हाथ है, या यहाँ के पार्किंग माफियों का हाथ है, या झोपड़ा बनाने वाले माफियों का हाथ है? क्योंकि ये जो जगह थी कई एकड़ में फैली हुई थी, उस जगह को भरनी करने के लिए यहाँ पर रेबिड डाला जाता था और उस रेबिड को पाट कर यहाँ सामने रूम बनाया जाता था। उस रूम को बनाने के लिए यहाँ बड़े पैमाने पर देख सकते हैं कि जो यहाँ टेम्पू से लाकर यहाँ खाली और डंपर से लाकर यहाँ खाली किया जाता है। ये पूरे जो डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है। यहाँ के रेबिड माफिया जो थे उनके कारण है। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रशासन इन्वॉल्व रहती है, कहीं ना कहीं उनको हफ्ता देकर ये काम अंजाम दिया जाता है। तो ये सोचने वाली बात है कि जबकि खबरें आज भी पर हमेशा इस मुद्दे को लेकर जागरूक किया जाता है, लेकिन प्रशासन की गहरी नींद में सोने के बाद ये कार्रवाई नहीं हो पाती और कार्रवाई होती भी है। अगर ये जिला उपाधिकारी की जगह है, अगर कार्रवाई होती भी है तो मुंबई महानगर पालिका करती है, क्योंकि इस अथॉरिटी का जो अथॉरिटी दिया गया है, इनको जो परमिशन दिया गया है कार्रवाई करने के लिए, मुंबई महानगर पालिका को सबसे बड़ी एक परमिशन दी जाती है। लेकिन वो परमिशन को नज़रअंदाज करते हुए यहाँ के अधिकारी पूरे मामले को कहीं ना कहीं ये गहरी नींद में सोते हैं या भ्रष्टाचार का बड़ा एक बू आने का एक सामने क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य जो हमारे सामने खड़ा किया गया, ये कहीं ना कहीं हर दिन 10 से 20 गाड़ियों या 50 गाड़ियों आती रहेगी। उसमें क्या यहाँ के स्थानिक मानखुर पुलिस स्टेशन लगता है, क्या उनके अधिकारी यहाँ पे सोते रहते, या मुंबई महानगर यमपुर के विभाग में जो 500 मीटर की दूरी पे विभाग है, SW जो यम के विभाग हैं, घन कचरा व्यवस्थापक के विभाग हैं, उनके साथ में 4 से 5 अधिकारी यहाँ के जो राउंड अप पे रहते हैं, जो शोधक उपद्रव शोधक का जो कार्रवाई रहती है, जो फाइन मारने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं ये उनकी नज़र में नहीं आते दिखाई दे रहा है। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि इस पूरे मामले के लिए खबरें आज भी जो 4 से 5 गाड़ियों पर कार्रवाई करने के लिए लगाया था, उनको हर गाड़ी पे 10,000 रुपया फाइन बिठा गई थी। क्या लगता है कि 10,000 फाइन बैठने से ये पूरा साम्राज्य बन गया है कि या इसमें बड़ा भ्रष्टाचार अधिकारियों को नजर आता है? कहीं ना कहीं जनता गणेश और चेंदुलकर हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जो डब्बा कंपाउंड हो गया या महाराष्ट्र कंपाउंड में रेबिड का सबसे बड़ा एक धंधा चल रहा है, उनका यही कहना था कि हम 10,000 फाइन मार सकते हैं। तो हर दिन का 10,000 फाइन अगर मारा जाता तो प्रत्येक गाड़ियों को 4 इनके NDA 4 से 6 लोग यहाँ पर कार्यरत रहते हैं, जो उनकी ड्यूटी रहती है कंटिन्यू, वो घूमने का काम उनको दिया जाता है, लेकिन वो घूमने को नहीं होता है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ के रेबिड माफिया को लगता है, पार्किंग माफिया, झोपड़ा माफिया जो सबसे बड़े पैमाने पर यहाँ पर सक्रिय हैं और इस पूरे कंपाउंड से लेके उस जिला अधिकारी की जगहों पर बड़े पैमाने पर सबसे बड़ा एक मुद्दा बन गया कि अवैध बांधकाम, अवैध पार्किंग, अवैध मट्टी माफिया जो बड़े पैमाने पर यहाँ सक्रिय हैं और प्रत्येक लोग पुलिस स्टेशन के सभी अधिकारियों को बड़े पैमाने पर हर महीने का लाखों रुपया दिया जाता है। इसके कारण ये पूरा साम्राज्य खड़ा हुआ है। इस साम्राज्य के जो सबसे बड़े कारोबारी, सबसे बड़े अवैध जो यहाँ के माफिया है झोपड़ा बनाने में, गणेश हरिजन उर्फ गनिया, उनके साथ में 8 से 10 लोग इस पूरे मामले को शामिल हैं। उसी में इसमें जो मट्टी माफिया है उनका भी एक सहयोग रहता है, क्योंकि अगर मट्टी नहीं रही तो झोपड़ा नहीं बनता और झोपड़ा बनने का कारण क्योंकि भरनी करके वो झोपड़ा बनाया जाता है कि सबसे बड़ा रोल्स होता है ये मट्टी माफिया और जो डंपिंग ग्राउंड यहाँ बनाया गया है। इस पूरे मामले को लेकर कई बार एक शिकायत दर्ज हुई। अभी फिलहाल में 15 दिन पहले एक शिकायत दर्ज हुई थी। उन्होंने एक जवाब देते हुए मानखुर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने जवाब दिया। कब उसमें कितनी बार कार्रवाई हुई, उसके बाद भी ये जितनी बार कार्रवाई हुई ये झोपड़ा बनते हुए चला गया। आज पूरा मैदान अवैध जो कब्जा हो चुका है, इस पर कार्रवाई कब होगी? और आपको एक बड़ा मुद्दा बता दें कि ये जो डंपिंग ग्राउंड अभी मेरे सामने देख सकते हैं, JCB यहाँ खड़ा हुआ है, फोकलैंड खड़ा हुआ है और इस फोकलैंड को उठा के खाड़ियों में ये कचरा डालने का अभी फिलहाल काम चल रहा है। क्या लगता है कि यहाँ के स्थानिक पुलिस हो गया या यमपुर विभाग के अभियंता जो है, घन कचरा के अभियंता, उनके सहायक जो अधिकारी हैं, क्या इन पूरे मामले को नज़र नहीं आते दिखाई दे रहा है? तो कहीं नहीं, सबसे बड़ा एक मुद्दा है यहाँ पर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। ये भी एक मुद्दा बनता है। अगर आप पैसा है तो आप पुलिस प्रशासन, BMC प्रशासन,
कोई भी अधिकारी की अपनी जेब में रखने की ताकत पैसे से देकर ये पूरा साम्राज्य खड़ा करने का एक मुद्दा सबसे बड़ा बनता है। क्या लगता है कि खबरें आज भी इस मुद्दे को लेकर हमेशा आवाज़ उठाता है और इस आवाज़ को उठाने पे अधिकारियों के कान में नहीं पहुंचती है। अगर पहुंचती है तो क्या लगता है कि बड़े भ्रष्टाचार को लेकर कान दबा के कान में अपना रुई डालने का काम अधिकारी करते हैं, पुलिस हो या बीएमसी अधिकारी हो। इस पूरे मामले में हमने जब पिछले शुक्रवार को सहायक अभियंता जो एवंपुर विभाग के उनके इधर मिलने की कोशिश की तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया और वो सहायक अभियंता को बुलाकर, और वो एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि जो पब्लिक सर्वेंट माना जाता है कि जनता के पगार लेता है, वो सहायक अभियंता जो है गणेश चंदुलकर, वो खुद ही बोलता है कि हमारी प्राइवेट केबिन है। क्या लगता है कि जनता की पगार लेने वाला प्राइवेट केबिन में बैठता है? ये सवाल हम जनता से पूछेंगे। इसके कारण अगर वो प्राइवेट केबिन बनता है तो प्राइवेट पैसा भी इन लोग से लेने का काम जोरे में करते हैं ये बीएमसी अधिकारी, पुलिस अधिकारी। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या लगता है कि इस पर कार्रवाई जल्द होगी? पुलिस अधिकारी जो यहाँ के मधु घोड़पड़े हैं, क्या लगता है इस पे कार्रवाई करवाएंगी? और उनका एक ही मुद्दा होता है कि हमेशा ये जिलाधिकारी की जगह है, हमारा क्या है, हम तो हमेशा पत्र बोलते हैं। लेकिन मैडम ये बात होती है, अगर पुलिस चाह ले तो यहाँ जूता नहीं चप्पल दरवाजे से नहीं चोरी होता है। तो आप जिस हिसाब से आप पुलिस अधिकारियों को बयान आता है कि अपना पल्ला झाड़ते हैं इस पूरे मामले को लेकर, कहीं ना कहीं इतना बड़ा जो झोपड़ा तैयार हुआ है जो भूमाफिया द्वारा, इससे पहले भी बहुत सारे भूमाफिया पैदा हुए और खबरें आज भी उनकी आवाज़ बंद करने की कोशिश की और वो भी दुम दबा के बैठे हुए। लेकिन सबसे बड़ा एक मामला है जो गणेश उर्फ गनिया, आज वो करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाकर गाँव में भाग चुका है और इस पुलिस और प्रशासन खाली अपनी पल्ला झाड़ते नजर आ रही हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर कब कार्रवाई होगी ये आने वाला वक्त बताएगा कि कार्रवाई होगी या सभी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त करके इस तरह का पूरा आम सब मेरे सामने पब्लिक देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आज ये समय चल रहा है कि डेंगू मलेरिया और बड़े पैमाने पर यहाँ पर सक्रिय है और लोग परेशान हैं। जहाँ लोग परेशान करने का काम ये पार्किंग माफिया, भू माफिया, रेबिट माफिया और झोपड़ा माफिया करने का काम यहाँ पे कर रहे, और सभी जो गरीब तबके के लोग हैं उनके जान के साथ में खिलवाड़ करने का ये काम प्रशासन की मिलीभगत से चल रहा है। देश प्रदेश के लिए देखते रहिए खबरें आज भी।